नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 1 फरवरी 2026 दिन रविवार, तिथि चतुर्दशी है। और चलिए देखते हैं आज की 10 मुख्य खबरें पर। उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। यूनियन बजट 2026 में आयकर से जुड़ी घोषणाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है, खासकर मध्यम वर्ग और वेतनभोगी लोगों के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट भाषण में नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था को लेकर अहम फैसले सुना सकती हैं। पिछले बजट में नई टैक्स व्यवस्था के तहत राहत दी गई थी और इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे ज्यादा आय टैक्स फ्री दायरे में आ सके। साथ ही 80C जैसी धाराओं में छूट, निवेश प्रोत्साहन, रिफंड प्रक्रिया आसान करने और टैक्स सिस्टम को सरल बनाने पर भी नजर बनी हुई है। फरवरी 2026 कई बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से होगी, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। इसी महीने महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी मनाया जाएगा, जिससे धार्मिक उत्साह चरम पर रहेगा। इसके अलावा विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़े कई अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाए जाएंगे। सांस्कृतिक रंग भरने के लिए विभिन्न उत्सव आयोजित होंगे। खेल प्रेमियों के लिए भी यह महीना खास रहेगा, क्योंकि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का रोमांच दर्शकों को बांधे रखेगा। कुल मिलाकर फरवरी उत्सव अर्थव्यवस्था, आस्था और खेल का संगम साबित होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, खासकर होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर, जो दुनिया भर के तेल का लगभग 20% मार्ग है। ईरान ने इस संवेदनशील समुद्री मार्ग पर लाइव फायर नौसैनिक ड्रिल की योजना बनाई है, जिससे अमेरिकी सेनाओं ने कड़ी चेतावनी जारी की है कि समुद्री यातायात में व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तनाव का असर वैश्विक बाजारों पर भी दिख रहा है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी है। यदि इस मार्ग में अवरोध आया तो तेल की आपूर्ति में भारी कमी और कीमतों में उछाल होने की आशंका है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। फरवरी 2026 की शुरुआत मौसम के लिहाज से काफी बदलती तस्वीर लेकर आई है और 1 फरवरी के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश, आंधी, बिजली और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ने की चेतावनी है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे और येलो अलर्ट के साथ हल्की बारिश के बीच तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। पहाड़ी इलाकों जैसे हिमाचल तथा उत्तराखंड में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो सकता है और मैदानी राज्यों में भी ठंडी हवाओं का प्रभाव बना रहेगा। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें T20 मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 46 रनों से जीत दर्ज की और सीरीज 4-1 से अपने नाम की। ओपनर ईशान किशन ने 42 गेंदों में तूफानी शतकीय पारी खेली, जिसमें उन्होंने 10 छक्के लगाए और भारत को विशाल 271/5 का लक्ष्य दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 63 रन की तेज पारी खेलते हुए T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे कम गेंदों में 3000 रन पूरा करने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस शानदार प्रदर्शन से टीम इंडिया को आगामी T20 विश्व कप 2026 से पहले बढ़त और आत्मविश्वास मिला है। बाजार में इस समय सोने और चांदी की कीमतें काफी नीचे आ गई हैं और कई एक्सपर्ट इसे नए निवेशकों के लिए खरीदारी का अच्छा मौका बता रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड ऊंचाई से गिरावट के बाद दाम सस्ते हो गए हैं। हालांकि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि भाव अब भी स्थिर नहीं हैं और गिरावट की संभावना बनी हुई है, इसलिए जल्दबाजी न करते हुए सतर्क निवेश की सलाह दी जा रही है। मौजूदा हालत में होल्ड रखना और बाजार की दिशा का इंतजार करना कई निवेशकों के लिए बेहतर रणनीति साबित हो सकता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग से जुड़ी नो योर व्हीकल प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है, जिससे वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। अब 1 फरवरी 2026 से कार, जीप और वैन जैसे निजी वाहनों के लिए नए फास्टैग जारी करते समय के YVV वेरिफिकेशन अनिवार्य नहीं रहेगा, जिससे बार बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने और बैंक कॉल जैसी झंझटें खत्म हो जाएंगी। इसके बजाय बैंक पहले से ही वाहन डेटाबेस के जरिए वाहन का सत्यापन करेगा, जिससे फास्टैग एक्टिवेशन जल्दी और आसान होगा। पुराने फास्टैग पर भी नियमित KYV की जरूरत तभी पड़ेगी जब किसी शिकायत या टैग के गलत इस्तेमाल की आशंका हो। आज महाराष्ट्र में एक ऐतिहासिक राजनीतिक घटना हुई है, जब सुनेत्रा पवार ने राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। सुनेत्रा पवार, जो दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी हैं, को लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यह शपथ ग्रहण उनके पति के हवाई दुर्घटना में निधन के कुछ दिनों बाद आया है, जिससे राजनीतिक परिदृश्य में संवेदनशीलता और बदलाव दोनों देखने को मिले। समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे और सुनेत्रा पवार को राज्य की प्रमुख विभागों की जिम्मेदारियां सौंपे जाने की तैयारी की जा रही है। भारतीय शेयर
बाजार में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 फरवरी 2026 रविवार को यूनियन बजट 2026 से 27 के दिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सामान्य ट्रेडिंग के लिए खुले रहेंगे, जबकि रविवार को आमतौर पर बाजार बंद रहते हैं। बजट के दौरान निवेशकों को फैसलों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने का मौका मिलेगा और बाजार सुबह 9:15 बजे से करीब 3:30 बजे तक खुले रहेंगे, जैसा सामान्य दिनों में होता है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि बजट घोषणाओं के प्रभाव को रियल टाइम में देखा जा सके और निवेशक अपनी रणनीतियां उसी दिन बना सकें। जनवरी 2026 में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर आई है, क्योंकि महंगाई भत्ता को लगभग 60% तक बढ़ाने पर सहमति बनने वाली है। यह वृद्धि वर्तमान में लगभग 54 से 58% पर मिल रहे डीए को और ऊपर ले जाएगी, जिससे कर्मचारियों की मासिक सैलरी में स्पष्ट वृद्धि होगी और महंगाई को झेलने में मदद मिलेगी। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो डीए की बढ़ोतरी जनवरी के वेतन में लागू कर दी जाएगी, जिससे दैनिक खर्च और जीवन यापन की लागत में इजाफे को थोड़ा संतुलित करने में लाभ मिलेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।